नमो नमो सिद्धेशाहूढं नमो नमो सिद्धेशाहूढं नमो नमो सिद्धेशाहूढं चौबीसं तिथ्यरे उसहाई वीर पश्चिमे बंदे सबे सगड़ हरे सिद्धे से सानमन सामी नमिदुण वड्डमाडं परमपाडं जिलं तिसोद्धेना वोच्छामिरयणसारं सायादनयारधं मीनम्। अंतातीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी के 1008 मूलनायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की परम पूजनीय आचार्य भगवान 108 श्री कुंद कुंद स्वामी की परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सिद्धांत शास्त्र की भगवंधु हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रैन सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। ये संसार अनादि से है और इस संसार में रहने वाले जीव भी अनादि से हैं। संसार में 2 प्रकार के मार्ग कहे गए हैं, एक कुमार्ग है, एक सुमार्ग है। एक मोही जीव मोह में इतना फंसता हुआ चला जाता है कि वह कुमार्ग की राह को पकड़ लेता है, और एक जीव ऐसा जो जीव मोह का त्याग करके सुमार्ग की ओर बढ़ जाता है। आज यदि भूत का स्मरण करेंगे तो मैं बोलता हूँ एक प्राणी तीर्थंकर की भी पूजा नहीं कर सकता। विचार करो, 19 तीर्थंकर जब अपने गृहस्थ अवस्था में थे, 19 तीर्थंकर शादीशुदा थे और 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी थे हैं। यदि एक जीव भूत की पर्याय को देखेगा वो आज उनको प्रणाम नहीं कर सकता। इसलिए हमको जैन दर्शन अनेकांत सिखाता है। सूक्ष्म ऋजु सूत्र नए से जीवन जियो। एक छोटा सूत्र याद करो, ऋजु सूत्र से ऋजु हो जाओ, ऋजु सूत्र से ऋजु हो जाओ। एक समयावस्थाई पर्यायः, क्या कह रहे हैं? एक समय की पर्याय गई। आज यदि मैं सोचूं कि आदिनाथ स्वामी थे, आदि बहुत से स्वामी थे, अजितनाथ स्वामी थे, आदि आदि, इन्होंने भूत में अपना राज्य जीवन जिया, या चलो भूत को क्यों जाते हैं, आज वर्तमान में हमारे पास इतने सारे मुनिगण आचार्यगण हैं जिन्होंने वर्तमान में अपना गृहस्थ जीवन यापन करने के बाद मोह का त्याग करके और जिन दीक्षा को धारण किया। तो क्या हम उनकी भूत की पर्याय को देखते रहें? विचारो ना। आज यदि मान लो हमारा 11 साल पुराना एक चित्र यहाँ लगा दो
उसको कौन नमस्कार करेगा? 12 साल पुराना चित्र, 13 साल पुराना चित्र, कोई नमस्कार नहीं करेगा। आज का चित्र लगा दो तो हर व्यक्ति आके हाथ जोड़ेगा। आज देखो ना, हमारे नगर गौरव श्री सागर जी महाराज का चित्र लगा हुआ है, और ये 4 साल पुराना धोती दुपट्टे वाला उनका चित्र लगा दो, कौन नमस्कार करेगा? कौन जयकारा बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। इसलिए वर्तमान में यदि अपने भावों को माध्यस्थ रखना है तो भूत का विस्मरण करना होगा, ये बात ध्यान रखना होगी। दूसरे का तो ठीक, अपने ही भावों का विस्मरण करना होगा। विचार करो, एक जीव कहता है अपने महमा में ही है कि महाराज जी मंदिर आने का मन नहीं करता, इसलिए मैं नहीं आता। मन कब नहीं करता? कल नहीं कर रहा था, आज कर रहा है कि नहीं? विचार करो। वर्तमान में जो सम्यक दर्शन प्रकृति, सम्यक प्रकृति कहा गया है, मोह अर्थात आगमन में उसको मोह को कहते हैं मिथ्यात्व। मिथ्यात्व से क्या ग्रहण करना है अपने को? मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व को उसमें ग्रहण किया गया है। अपितु देखा जाए तो सम्यक प्रकृति को मिथ्यात्व में ग्रहण नहीं किया गया, क्योंकि सम्यक प्रकृति से जीव के अंदर में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार दोष तो लगते हैं, पर अनाचार दोष नहीं लगता। जैसे कि किसी के पास 1 रुपया है, उसके मन में भाव आया कि मुझे अब धर्म नहीं करना है। क्षतिम मनः शुद्धि, अतिक्रम, उसके मन की क्षति हो गई। दोनों तरफ से समझते आते हैं। किसी ने सोचा मुझे इस व्यक्ति को मारना है, उसके मन की क्षति हो गई, यानी अतिक्रम हुआ है। 1 रुपया में 25 पैसे की हानि उसको हो गई। अभी जैसे हमारे बालिकाओं ने उपवास किए अभी मोक्ष सप्तमी के दिन, बहुत से लोगों ने प्रथम बार उपवास किए, तो बीच में उनको अतिक्रम दोष भी आया। किसी ने कहा कि भूख लग रही है, हमको ये खाना है, तो किसी दूसरे ने कहा देखो अब तुम्हें भाव हो गए, अब तुम खा लो। नहीं, उस व्यक्ति के भाव हुए हैं तो उसकी अभी 25 पैसे की हानि हुई है, उसको 75 पैसे की हानि क्यों कराते हो? अभी पर्युषण पर्व आएंगे, मान लीजिए सब लोग अपने अपने अनुसार साधना करेंगे, और जो बिल्कुल साधना नहीं करेंगे वे साधकों के बारे में बुरा बोलते कहे पाए जाते हैं। देखते हो ना समाजों में, मान लीजिए किसी ने नारियल पानी से 10 उपवास कर लिए, या किसी ने 1 केला खा के 10 उपवास कर लिए, या किसी ने काजू खा के, किशमिश खा के 10 उपवास कर लिए, तो जो व्यक्ति 4 बार 5 बार खा रहा है वो उसकी निंदा करता है। क्या बोलता है? क्या मतलब इतना सारा खा लिया, इससे अच्छा तो हमारे जैसे 4 बार खा लेते। मेरे भाई, उसने कम से कम कुछ तो त्याग किया, भले नारियल पानी पिया, सब तो किया, और तू तो इतना सारा खा रहा है, तुझसे तो बड़ा त्यागी है वो। विचारो तो एक जीव विराधक होके भी साधकों का अपवाद करता है, मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है। तो यहां मैं क्या बता रहा था कि संसार में अनेकानेक प्राणी हुए जिन्होंने सुमार्ग को पकड़ा। विषय क्या चल रहा था? मोह। 1 रुपए की हानि हुई, यानी 25 पैसे की हानि 1 रुपए में हो गई। फिर उस व्यक्ति ने क्या किया? विचार किया कि चलो मैं उसको मारने जाता हूं, तो उसने सामान जुटाया, साधनों को जुटाया। ये क्या हो गया? 50 पैसे की हानि हो गई। वो उस व्यक्ति के पास तक पहुंच गया उसको मारने के लिए। ये क्या हो गया? 75 पैसे की हानि हो गई। अभी मारा नहीं है, किसी को नहीं पता कि उसको मारना है, अभी उसके मन में है।
और जैसे ही उसने उस व्यक्ति को मार दिया, 1 रुपए की पूरी पूरी हानि हुई है। ऐसी क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व से यहाँ पे क्या ग्रहण करना है? मिथ्यात्व व सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति में ये 3 दोष आते हैं। आज वर्तमान में देखें, इतनी श्रद्धाएं नहीं बची है। आज कभी कभी क्या होता है, सुबह भगवान अच्छे लगते हैं, शाम को बुरे लगते हैं। सुबह गुरु अच्छे लगते हैं, शाम को गुरु अच्छे नहीं लगते। सुबह मन करता है चलो भाई महाराज के पैर छुआएं, शाम को मन करता है अरे यार छोड़ो तो। कल मन करता है चलो आहार दे लें, आज मन करता है अब रहन तो दो, देने वाला दे लेगा, अपने को क्या करने। सुबह मन करता है चलो शांति धारा देखाएं, दूसरे दिन मन करता है सो तो लोग क्या करना देख के, प्रतिदिन तो देख रहे। तो ये सम्यक प्रकृति का काम है। इसमें ये अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार दोष लगते रहते हैं, अनाचार दोष नहीं लगते। तो यहाँ मैं क्या कहना हूँ कि इस संसार मार्ग में यदि भूत भूत को देखते रहोगे तो अपने आप में ऋजु नहीं हो पाओगे। गृहस्थी में भी मान लो कोई किसी का मित्र है और किसी की किसी से मित्रता थी अब नहीं रही, वही मित्र यदि भूत को देखता रहेगा कभी मित्रता हो नहीं सकती। आज पुरुषों में कम से कम ये बात बहुत अच्छी है कि एक पुरुष मान लो किसी से कोई अमित्रता हो गई, शत्रुता हो गई, तो वो क्या करता है, चलो छोड़ो यार पुरानी बात थी, उसको कब तक लेके हम बैठे रहेंगे, ख़त्म करो। पर स्त्रियों में क्या रहता है, अधिकतर बाहुलता। मैं स्वभाव की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, द्रव की बात नहीं कर रहा। यदि एक व्यक्ति पुरुष भी है पर उसका स्त्री स्वभाव है तो वो क्या सोचता रहेगा अरे यार छोड़ो। और एक जिसका स्त्री है वो क्या करेगा, नहीं इनने हमसे 10 साल पहले ऐसी कही थी, हम नहीं छोड़ दी, बदला लेंगे। ये स्त्री भाव वाले होते हैं। आज मुनिराजों को देखो, आज हमको दीक्षा लिए करीब 10 साल 11 साल होने को आ रहा है, ब्रह्मचर्य अवस्था करीब 2 साल मान लो। 2009 से आचार्य महाराज के साथ में अक्टूबर नवंबर के महीने से, तो कम से कम कितने साल हो रहे हैं, 12 साल करीब इस मोक्ष मार्ग में हो रहे हैं। 12 साल में क्या हमको लोग नहीं मिले, अनेक लोग हमको मिले। क्या सभी हमारे प्रिय रहे, नहीं, अनेक लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने हिरास करने का प्रयास किया, या ऐन के प्रकार ना जिन्होंने कुछ भी शब्द कहे, जो मन में आया अनर्गल कहते चले गए। पर हमें मालूम है एक समय की पर्याय है। आज इसने कह दिया पानी कब तक गर्म है, जब तक नीचे अग्नि है, और जैसे ही अग्नि हटी पानी ठंडा। इसलिए युवाओं से कहना चाहता हूँ, अपनी युवा पीढ़ी से, खासकर युवा पीढ़ी भी, छोटे बच्चों से भी, कि माता पिता यदि कुछ कहें तो ऋजुसूत नए से जीना बेटा, क्योंकि माता पिता भी ऋजुसूत नए से जी रहे हैं। आज एक बेटा अपनी माँ को जवाब देता है, माँ सोचती है कोई बात नहीं, अभी इसका पानी गर्म है, नीचे आग लगी है, आग हट जाएगी, अपने आप जाएगा कहाँ, किसकी गोदी में जाएगा, अपने आप रहेगा। तो जब एक माता पिता ऐसा अपने संतान के बारे में सोच सकते हैं जबकि संतान से बड़े हैं, तो फिर एक संतान अपनी माँ के बारे में क्यों नहीं सोच सकती। आज हमारा स्पर्श भाई, माँ ने डांट दिया तो पता चला 10 दिन तक मुंह फुला के बैठ गया, मुझे बात ही नहीं करना, खाना ही नहीं खाना। ये मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, ये लड़की स्वभाव छोड़ दो, ये स्त्री स्वभाव है। आज 50-50 60 साल से, मतलब सारा गुस्सा लोगों को खाने पे निकालना, ये मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आज संघों में भी देखते हैं साधकों के, जब साधकों के बीच में कुछ माना गुरु ने कुछ कह दिया तो साधक वर्ग भोजन नहीं करता, बोले हम नहीं जा रहे, भोजन नहीं करेंगे। अरे सारी कषाय भोजन ने क्या किया, रोटी ने क्या बिगाड़ा, कभी रोटी ने कुछ बोला है। जबकि मैं बता रहा हूँ, जिनको ज़्यादा तूफान आता है उनको तो बल्कि उस दिन अधिक भोजन करना चाहिए है, ताकि तुम्हारा पेट भरा रहेगा तो तुम ठीक ठाक रहोगे। और कहीं तीव्र कषाय आई और खाने में भी गुस्सा कर दी, खाने में भी नहीं खाया, तो एक तो पहली कषाय थी और पेट खाली था, अब और कषाय तीव्र हो गई, अब तुम्हारे बाप भी तुम्हें नहीं संभाल पाएंगे।
विचार करो। इसलिए क्या कह रहे हैं, भूत की स्मरण शक्ति बढ़ाओ। आज बाहुबली स्वामी को पूरा जग पूज रहा है। बड़े बड़े देखो ना, गोमटेश्वर में, उधर और भी 5 पंच तीर्थ कहलाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बड़े मूर्तियाँ हैं। या इंदौर में गोमटगिरी में भी बहुत बड़ी बाहुबली स्वामी की मूर्ति है। या जिला पन्ना में एक खड़ी मूर्ति है, गुन्नौर में ही बाहुबली स्वामी की अच्छी मूर्ति है, और भी अनेक अनेक स्थानों पे है, ध्यान तो नहीं है। तो इतनी सारी आज बाहुबली स्वामी की पूजा भक्तगण कर रहे हैं। क्या हुआ, जब तक मोह था तब तक खड़े रहे, मोह विलीन हुआ, भगवान बन गए। इसलिए पापी को भी पापी मत कहो, वो भी एक दिन बंधन तोड़ता है। पापों का त्याग करो तुम, उससे होता है बंधन। पापी को भी क्षमा करो तुम, तोड़ता एक दिन वो बंधन। आज देखो ना, अभी मैंने मोक्ष सप्तमी दिन कमठ के बारे में बताया था। एक कमठ, जब पार्श्वनाथ स्वामी ने मोह का बंधन तोड़ा, और कमठ को मोह था, मोह 2 रूप होता है, राग रूप और द्वेष रूप। एक व्यक्ति ने पर को अपना माना, शत्रु को भी व्यक्ति अपना मानता है, मात्र मित्रों को नहीं। क्या बोलता है, ये मेरा शत्रु है। उसने ये नहीं बोला ये पड़ोसी का शत्रु, ये किसका शत्रु है, मेरा। मतलब शत्रु को भी इसने क्या बोला, मेरा है। ये मेरा मित्र है, मित्र को भी क्या बोला, मेरा है। कितनी बड़ी भूल करी इसने। ये मोह की महिमा है। तेरा, ये शरीर तेरा नहीं है, शत्रु तेरा कैसे हो गया, विचार करो। एक व्यक्ति उपचार से ग्रहण करता है, ठीक है, आज मैं भी कहता हूं ये पिछिका मेरी है, उपचार से है, परमार्थ से नहीं है। आज मैं कहता हूं ये शरीर मेरा है, इसको आहार दिलाने जाता हूं, इसे आहार दिलवाता हूं, कारण शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। पर हाँ, इसमें यदि फोड़ा फुंसी हो जाए तो साधु इतनी वेदना नहीं करते। एक छोटा दृष्टांत देता, आगे चलता। एक फकीर बाबा एक गांव में पहुंचे थे, तो एक व्यक्ति उनके पास गया और उसने बोला कि बाबा जी एक बात बताओ, शरीर में फोड़ा हो जाए और वैद्य उपचार करे और दर्द भी ना हो, ऐसा कैसे संभव है? मुझे तो समझ में नहीं आता। बाबा कहते देखो भाई, 2 नारियल हैं, एक नारियल में पानी तो है परंतु अभी वो कच्चा है, उसकी गरी उसके काट से चिपकी हुई है, उसे निकालेगा तो नारियल बिगड़ेगा। और एक नारियल पक चुका है, जल भी है, और उसकी गरी बिल्कुल आराम से बाहर निकालती जाती है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। क्या अंतर है? ऐसी एक व्यक्ति जो बिल्कुल अपने शरीर से चिपक गया है, उसको कच्चे लोगों को परेशानी आती। कच्चा खाओगे तो बार बार जाओगे। तो कच्चा अपने आगम में अबक्ष कहा है, कच्चे मन के रहोगे तो बार बार पेट दुखेगा, सिर दुखेगा, पूरा शरीर दुखेगा। और पक्के मन के रहोगे, पका आम कितना अच्छा लगता है, खाया कभी अनुज भाई? पका आम खाया है? कितना अच्छा लगता है पका आम, बिल्कुल पीला स्वच्छ, उसे कितने ही निचोड़ दो। देखें चूस के खाते हो, कौन सा आम कहलाता है वो? चूस के जो आम खाते हैं क्या बोलते हैं उसको? दशहरी। इसलिए मेवा के तुम लोग दशहरी आम बनो। सामायिक क्या करो, मैं दशहरी आम हूं। कितना अच्छा आम है, उसे कितने ही निचोड़ दो, कितने उसका रस निकाल दो, वो आम कभी लड़ने नहीं आता। और ऐसी आज देखो, एक आदमी को थोड़ा सा कुछ कह दो, लड़ने को तैयार है, डंडा निकालने को तैयार है, मारने को तैयार है।
सुपारी का जीवन कोई काम का नहीं है। सुपारी जैसी कठोरता स्वयं का भी हिरास करती है, सुपारी जैसी कठोरता दूसरों का भी हिरास करती है। आज ये छोटे बच्चे क्यों इस पर, यहाँ पे कोई टॉफ़ी वाफ़ी मिलती है क्या? महाराज को टॉफ़ी बांटते क्या यहाँ पे? या फिर महाराज कोई आइसक्रीम कुल्फ़ी बांटते हैं? या जैसे पाठशाला लगती है तो मैं तो किसी को बुलाता नहीं हूँ, शाम को आरती होती है तो मैं तो किसी को बुलाता नहीं हूँ, फिर भी ये छोटे छोटे बच्चे आज क्यों आते हैं? इनको दशहरी आम अच्छा लगता है, कितना ही निचोड़ दो कुछ नहीं होता। मैं देखता हूँ ना, कभी कभी कुछ बच्चे ऊपर शैतानी करते हैं तो सामने वाले के भाव खराब होते हैं। जैसे हमारे बड़े लोग भी कुछ पढ़ते हैं बाल शिक्षा में, जैसे कोई बच्चा चल कर तो कुछ लोग बोलते हैं महाराज जी आप तो इनको कुछ बोलते ही नहीं हो। एक कुम्हार को मालूम है मटके को कहाँ पे ठोकना है। अब जिसने दवाई की दुकान खोल रखी है, ज्ञानचंद जी, जिसने कपड़े की दुकान खोल रखी है, जिसने किराने की दुकान खोल रखी है, जिसने ज्वेलरी की दुकान खोल रखी है, उससे बोलो मटका बना के दिखा। अब वो क्या मटका बना के दिखाएगा? उसे तो पता ही नहीं कहाँ पे ठोक देना है, कहाँ पे गोलाई देना है, कहाँ पे कितनी मिट्टी चिपकाना है, ये गुरुओं को पता रहता है। आज हमारे देखते ना, आज घरों में भी जैसे मान लीजिए किसी के 2 बच्चे 3 बच्चे, पिताजी ने एक बच्चे को शैतानी करते हुए देखा, कुछ भी नहीं बोला, और दूसरे बच्चे को थोड़ी सी शैतानी करते देखा, उसको डांट दिया, तो पहले वाले बच्चे के भाव अशुभ हो गए कि क्या है ये, या दूसरे वाला बच्चा जिसको ज़्यादा डांटा था उसके भाव अशुभ हो गए, क्या है ये, उसने शैतानी की, आपने उसको कुछ नहीं बोला और हम ही हमें बोलते रहते हो। कभी कभी ये बात आती है, जब पहला बच्चा होता है ना और जब दूसरा बच्चा हो जाए तो जो दूसरा बच्चा होता है उसके कभी कभी भाव अशुभ हो जाते हैं, या कभी कभी पहले बच्चे के भाव भी अशुभ होते हैं कि क्या है, उन्हीं को प्यार करती हो आप, तो ऐसे बोलने में आता है, युवा पीढ़ी को भी बोलने में आता है, उन्हीं को प्यार करती हो आपको। तो मेरा उससे कहना, भाई अब तू हो गया 5 साल का, अब 5 साल में तुझे गोदी में बैठा लेगा, अब जो 5 महीने की बच्ची है उसी को तो प्यार देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो ये इसमें किसी प्रकार की ईर्ष्या भाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज विद्यालय में भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं बहुत सारे, तो विद्यालय में मान लीजिए एक कक्षा में 50 बच्चे हैं, शिक्षक का हर बच्चे के प्रति प्रेम नहीं होता, जिसका समर्पण होता है उसी के प्रति प्रेम भाव उजागर होता है। अब मान लो 50 बच्चों में शिक्षक ने 4, 5, 6, 10 बच्चों के प्रति बहुत प्रेम है, बाकी बच्चों के प्रति नहीं है, तो बाकी बच्चे ये विचार नहीं करते, बल्कि अभी तो ये खोज करना चाहिए कि सर या टीचर मैडम का, शिक्षक का, गुरु का इनके प्रति प्रेम क्यों जा रहा है, इन्होंने ऐसा क्या किया। तो 2 गलती हो जाती है जीवन में। एक व्यक्ति ये विचार पहले तो बंद कर देता है कि इन्होंने क्या किया, वो मैं भी करूं और मेरी भी माँ, गुरु आदि मुझे भी सम्मान दें, मुझे भी खिलाएं पिलाएं आदि करें। पहली भूल तो ये कर दी, विचार नहीं किया। दूसरी भूल कि जिनके प्रति अधिक आकर्षण रहता है या जिनके प्रति अधिक प्रेम रहता है उनके प्रति और बैरी बन जाते, अकारण बैरी। क्या सार है इन सब चीज़ों का? चलो महवा में तो खैर इस प्रकार के विषय नहीं है, कहीं और बड़े शहरों में जाओ, कहीं भी जाओ तो देखा जाता है, देखा ज़्यादा चिपकता है। अब माना एक व्यक्ति को किसी प्रकार कोई दुख है, उसने अपना दुख सबके सामने प्रकट नहीं किया मान लो, और सबके सामने प्रकट करना भी नहीं चाहिए, वो अज्ञानता कहलाएगी। इसको खुला दिल नहीं बोलते, ध्यान रखना। अब मानो मुझे यहाँ से निक्कू मुझे बोले महाराज जी मुझे कोई दुख है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा? बाद में आराम से बता देता। अब मान लो उसने अपना दुख गुरु से प्रकट किया, तो दूसरे मन में क्या भाव आएगा? अरे देखो ज़्यादा चिपको बनता है, चल दूर हट। हम देखते ना, तुम्हें पास में आने की सामर्थ्य नहीं है, दूसरे को दूर क्यों भगाते हो?
आज मैं देखता हूँ, मैं तो साक्षात देखता ही हूँ ना। जैसे मानो कभी बैठे हैं और कोई छोटा बच्चा आके बिल्कुल पास में बैठा है या कुछ है, तो दूसरे कुछ लोग होते हैं, ए चल हमारे से दूर रहा कर, चल दूर हो। तुम्हारे भाव दूसरे हैं। आज यदि एक बच्चे को धर्म से दूर कर दिया, वो इतनी दूर हो जाएगा कि उसको वापस धर्म में स्थापित नहीं कर पाओगे। इसलिए हम शांत क्यों रहते हैं? हम जानते हैं कि आज श्रद्धाएं कितनी सी बची है। एक कांच का गिलास टूटने में देर लग सकती है, श्रद्धा टूटने में देर नहीं लगती। अभी देखो ना, अभी 2 दिन पहले एक छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे को मैंने धीरे से थोड़ा सा ऐसी गाल पे थोड़ा सा उसको मैंने मारा। किसी से वो लड़ रहा था वो बच्चा, तो मैंने ऐसे ही उसको कहा कि अरे लड़ाई करते हो? तो वो बच्चा कुछ समय के लिए, मैंने कहा ना, सम्यक प्रकृति में अतिचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार दोष आ जाते हैं, इसलिए उसको मिथ्यात्व नहीं कहा। तो वो क्या बोलता है, अब हम महाराज के पास नहीं जाएंगे। उसके भाव कुछ समय के लिए ऐसे थे, पर उसको क्या लगा था कि जो दूसरा शत्रु है, मेरा जो शत्रु है, उसके कारण महाराज ने मुझे मारा। ऐसा उसके अंदर भाव आया। बहुत से मुनिगण जो देखते हैं ना, कभी कभी बहुत से मुनिगण क्या करते हैं, पिछियों से बहुत से लोगों की पीठों पे ठोकते हैं। हालांकि गलत क्रिया, नहीं ठोकना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। आप करपुट उठा के आप श्रावक को आशीर्वाद दीजिए, सिर पे रखना हो तो ठीक है। पर बहुत से क्या होते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो कुछ मुनिराज उठाया और पीछे उसने ठोक दिया। तो वो बच्चे जब बड़े होते हैं थोड़े से, वो पिछियों से डरने लगते हैं कि महाराज हमको पीछे से मारेंगे। भाव क्या आता है कि महाराज हमको पीछे से मारेंगे, जबकि महाराज ने क्या कहा, उसको पीछे उठा के धीरे से आशीर्वाद दिया था। इसलिए पता ना, एक वो होती है जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप लोग, पेन किलर। सिर में दर्द होता है, क्या खाओगे अजित कुमार? नाम क्या है उसका, नाम क्या है? डिस्प्रिन। जब सिर दुखता है तो डिस्प्रिन की गोली खाता है आदमी। जब सिर दुखता है कॉम्बी फिल्म खाता है आदमी। जब सिर दुखता है बाम लगाता है आदमी। ऐसे ही ये जो प्रवचन सभा है, यहाँ पे पेन किलर बांटी जाती है। यहाँ पे दर्द निवारक गोलियाँ, ये जो जितना मैं ये जो शब्द दे रहा हूँ ना, जो बोलियाँ चल रही है, ये दर्द निवारक गोलियाँ हैं कि जो जीवन में दर्द है वो दर्द कैसे मिट जाए। जैसे कभी भी इस मंडप में आओ ना, सभा में, तो कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, बोले हम दर्द निवारक गोली खाने जा रहे हैं, बहुत दर्द है जीवन में। और मुझे तो ऐसा लगता है बाकी लोगों को तो दर्द ही नहीं है, इसलिए वो गोली खाने का मन ही नहीं करता। इसलिए जहाँ भी दर्द निवारक गोली मिले खाते रहना, कभी मत छोड़ना। श्री जी के चरणों में आओगे, वो गोली नहीं दे सकते। दर्द निवारक गोलियां तो गुरुओं के मुखों से ही मिलेगी। और वो गोली यदि मानो सन्मत भाई, एक डॉक्टर ने 500 mg की गोली दे दी, तो तुम क्या कहोगे, डॉक्टर साहब पिछली बार तो आपने 50 mg की लिखी थी, हम 500 की नहीं खाएंगे, ऐसा बोलोगे? नहीं। विचार तो करो, एक वैद्य के पास व्यवहारिक, जब वो वैद्य 50 mg की जगह 500 mg का डोज देता है, तो व्यक्ति खुशी खुशी हाथ जोड़ के, जी डॉक्टर साहब, जी वैद्य जी, इसको मैं अवश्य दूध के साथ, इसको अवश्य चाशनी के साथ, किसी न किसी के साथ ले लूँगा। और कहीं मुनि महाराज ने प्रवचनों में 500 mg का डोज दे दिया, अब कल से महाराज के पास नहीं जाना भैया, आज महाराज ने डोज कुछ ज़्यादा दे दिया। एक वैद्य को मालूम है कि किसको कितना डोज देना है। ये प्रवचन सभा, यहाँ पे दर्द निवारक गोलियां बंटती है। इसलिए मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आचार्य महाराज गाथा नंबर 46 कह रहे हैं, मोही जीव की योग क्रिया कैसी होती है। वास्तव में यदि एक मोही चाहे तो कितने कितने जीवों का सत्यानाश कर सकता है। आज देखो ना, हमारा ये कौन बैठा है सामने,
ये कौन बैठा है? मोही। अपने घरों में नेम प्लेट में नाम लिखते हो ना तुम लोग, थोड़ा नाम बदल दो जरा, लिखा करो श्री नेमीचंद जैन मोही। हाँ, श्री नेमीचंद जैन मोही। हाँ, मोही नेमीचंद जैन, जो भी लिखना चाहो ऐसा लिखा करो, मोही नेमीचंद जैन, इसे सामयिक करो। मोह रहितो हम, मोह रहितो हम, इसकी सामयिक करो। मात ये चावले पटकना, सुहा सुहा करना, हे भगवान मोक्ष फल प्राप्ति, फलम निर्वपामीति स्वाहा, पूरा जीवन मोह में स्वाहा कर दिया। मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। यहाँ तू दीप चढ़ा रहा है और तूने पूरे घर में मोह रूपी अंधकार फैला रखा है। कम से कम मैं ये नहीं कह रहा कि दिन भर बैठ के ध्यान करो, इतनी सामर्थ्य भी नहीं है। 48 मिनट से ज़्यादा ध्यान लग ही नहीं सकता। कुछ अज्ञानी लोग छतों पे बैठ जाते हैं, ऐसे आज भी अनुयायी हैं कुछ ऐसे मूर्ख लोग, छतों पे बैठ जाएंगे घंटों घंटों। उनसे पूछो क्या कर रहे हो? निर्विचार ध्यान कर रहे हैं। पता है तू किसी लड़की का चिंतन कर रहा है, मुझे मालूम है, तेरा निर्विचार ध्यान चल रहा है। तुझे चाट दिख रही है, अभी शाम को ठेला आएगा 6 बजे, और क्या कहता है? निर्विचार का ध्यान कर रहा हूं। ऐसे ढोंगियों को मोही की संज्ञा दी गई है। आज वर्तमान में कपड़े वालों को आत्मानुभूति नहीं होती, श्रद्धान होता है। सोचो तो, आज हमारे बहुत से अनुयायी चतुर्थ गुण स्थान आदि में आत्मानुभूति कहने लग गए। आर्त ध्यान का पाया मौजूद है, आर्त ध्यान का पाया इष्ट योग अनुसंयोग आदि निदान ये सब मौजूद है, उसके बाद कैसे संभव है? एक गर्दभ के सिंह हो सकते हैं परंतु गृहस्थ को शुद्ध आत्मानुभूति नहीं हो सकती। ऐसे ज्ञानानंद ग्रंथ आप खोलो, पूर्वाचार्यों का चिंतन आज कपड़े वालों ने उसका भी निषेधक बन गए। ऐसा नहीं, चिंतन सोचो, आगमिक चिंतन बनाना होगा। मोही जीव की दशा बड़ी विचित्र होती है, योग क्रिया ही उसकी विचित्र होती है। मन से सोचता रहेगा उसे कैसे मारना है, उससे कैसे बदला लेना है, मैं उसका पतन कैसे कर दूं, मैं अपना पतन कैसे कर लूं, मैं संसार को कैसे बढ़ा लूं। ये मोही जीव के परिणाम होते हैं। वचनों से भी ऐसी क्रिया निकलेगी। एक 4 आदमी मिलेंगे तो मोही जीव बात करेगा, अरे यार एक घर और खरीदना है, अरे यार वहाँ पे गोडाउन बनाना है, अरे वहाँ पे मकान और बनाना है, अरे 2 बच्चे हो गए, अभी एक बच्चा और सोच रहा हूँ, एक बच्चा और कर लूँ, चांस ले लूँ। क्या बोलते हैं? एक चांस और ले रहा हूँ। और ये मोही चांस लेता है, वो चांस भी कभी कभी इसकी फेल हो जाती है। आप देखते हैं ना बहुत से जिनके 2-2 3-3 लड़कियाँ हो जाती हैं, फिर चांस लेते हैं कि चलो प्रयास करते हैं एक सुपुत्र की प्राप्ति हो जाए, और कहीं उसमें पता लड़की हो गई तो फिर चेहरा बनाता है। ये मोही की दशा होती है। वचन की क्रिया भी ऐसी रहती है मोही की, मन की क्रिया भी ऐसी। तो काय की क्रिया, मोही जीव काय की क्रिया अजीब सी रहती है, उसकी राग दृष्टि रहेगी, ऐसी क्रियाएं करता रहेगा कि जो क्रिया संसार वृद्धि हो। सुबह मोही जीव सुबह सोता रहता है। आज देखो ना महिमा में कितने लोग हैं, 70 80 100 20 23 घर हैं। आज इतने लोगों में मुझे लगता है आधे लोग भी शांति वाला देखने नहीं आते, आते हैं। ये मोही जीव की पहचान है। घर में सोता रहेगा, सुबह बासी रोटी खा लेगा, बासी पूड़ी खा लेगा, सुबह सो के उठ के चाय पी लेगा, सुबह पड़ा रहेगा, पर उसके मन में ये भाव नहीं आता कि चलो भगवान का शांति रहा दिखाए। नहीं, अपने घरों में जल्दी उठो। मैं बच्चों से कह रहा हूँ, जितने बच्चे हैं, जितनी जल्दी उठोगे उतना घर में सम्मान बढ़ेगा। एक जैन श्रावक धोती दुपट्टा पहनेगा, उसकी घर में इज्जत बनी रहेगी। नहीं तो तीनों भाई
जिस दिन देर से उठो और वही कपड़ों में घूमते रहो, और फिर देखो जो खाना परोसने वाली है बाई, बेटे की माँ, उसका कैसा भाव रहता है। और जब कहीं धोती दुपट्टा पहन के और फिर घर पहुंचो, फिर देखो दूध का गिलास लबालब भरा रहता है, वो भी मलाई के साथ। ये दूध का गिलास नेमी चंद को नहीं मिला, ये धोती दुपट्टे को मिला है, ध्यान रखना। और नहीं तो धोती दुपट्टा उतार के पहुंचो, पानी मिला सड़ा सा दूध मिल जाएगा, मलाई वलाई तो दूध दिखेगी भी नहीं, मलाई उसमें कहाँ है। बच्चों के साथ भी आज बच्चे यदि भगवान का अभिषेक, बालिकाएं अभिषेक देखें, शांतिरा देखें, तो माँ उनके लिए अलग से पोहा बनाती है, जैन समाज में अच्छा प्याज वाला पोहा। बिना प्याज का पोहा अच्छा तो नहीं लगता, सन्मत भाई लगता है क्या? जब तक प्याज नहीं डल जाए, थोड़ा मसाला जीरा मन नहीं डल जाए, थोड़े लौंग वोंग के सेव ना डल जाए, तब तक हमारे जैनी भाई को स्वाद ही नहीं आता। इतनी चटोरी जीभ हो गई जैनी भाई की। तो एक बालिका भी यदि अच्छा शांतिरा देख के जाए तो माँ उसके लिए अलग से पोहा बनाती है। और नहीं तो ससुरी अभी सो के उठी है, ले मर, पता लगा कच्चा ही पोहा खिला दिया उसको, पूरी तरह पकाया भी नहीं। स्थितियां रहती हैं। इसलिए मोह की दशा बड़ी विचित्र है, अपने आप के परिणामों को बदलना होगा। यहाँ आचार्य कुनकुन स्वामी यही यहाँ पे बता रहे हैं कि एक मोही जीव मंदिर भी आता है, अभिषेक पूजा भी करेगा, तो इसके मन में क्या रहता है? हे भगवान, वो बाजू वाली बिल्डिंग खरीदी है, वो जल्दी खड़ी हो जाए बस, इसलिए मैं नियम ले रहा हूँ, जब तक बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी मैं आपकी शांति धारा करूँगा। एक मोही जीव पहले शांति धारा करने नहीं आता था, अभिषेक पूजा से उसको कोई मतलब नहीं था, पर जब से उसने शादी करी तब से शांति और अभिषेक पूजा करने लग गया। क्यों? क्योंकि चलो मुझे सांसारिक स्थितियाँ मेरे बढ़ जाएं। दो प्रकार का पुण्य कहा गया आगम में, प्रवचन सार जी पढ़ना होगा। सातिशयी पुण्य, निरतिशयी पुण्य। एक पुण्य निरतिशय, उसमें कोई अतिशय नहीं है, ये जो मैंने भी व्याख्या बताई, संसार की इच्छा करता है जीव पुण्य करके। और दूसरा पुण्य सातिशय पुण्य, वो भगवान से कहता है हे भगवान मेरे दुखों का क्षय हो। अरे यही मांग लो ना, मैं तो बोलता सीधा सीधा हे भगवान मेरे दुखों का क्षय हो, तो जितने भी दुख है अपने आप क्षय होंगे ना। मेरे कर्मों का क्षय हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, सुगति मरण हो, समाधि मरण हो, सुगति में गमन हो। पर एक मोही जीव की परिणति संस्कार पूर्व की तरह रहते हैं। इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ, देखें ये मोह के संस्कार बड़े विचित्र रहते हैं। वो तो यहाँ बैठे जितने लोग हैं बड़ा तेज पुण्य मानना कि जैन कुल में जन्म ले लिया, नहीं तो कहीं तेलंगाना स्टेट में, कहीं महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में, कहीं कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में जन्म हो जाता, मांस मछली खाते रहते वहाँ पे। हैदराबाद में तो बहुत सारी, मतलब एक को तो मैंने एक दिन एक पुलिस वाले को मैंने पूछा, उससे मैंने बोला कि क्यों भाई मांस खाते हो? आचार्य महाराज के साथ थे, कर्नाटक गए थे हम सब लोग। तो वो क्या बोलता है, महाराज मांस नहीं खाना चाहिए क्या? उनको पता ही नहीं है कि मांस नहीं खाना चाहिए। तो हमने कहा जीवों को खाते हो, मांस खा रहे हो, चलो एक काम करो कबूतर का मांस। फिर हमको पुरुरवा भील की कथा याद आ गई, हमने कहा चलो कौवे का मांस नहीं खाना, चलो आशीर्वाद लेने चलो। तो दो चार पुलिस वाले थे, आचार्य महाराज के चरणों में ले गए, उनसे हमने आशीर्वाद कि आचार्य इनको आशीर्वाद दो, ये आज से कौवे का मांस का त्याग कर रहे हैं। तो कौवे का मांस उन्होंने खाना छोड़ दिया। आज मैं युवाओं से बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे रहते हैं, कुछ लोग तुम लोग से ये भी कह सकते हैं कि देखो तुम जैनी सेवफल खाते हो, हम मछली खाते हैं, वो भी जीव है वो भी जीव है बराबर। उनसे कहना देखो भाई, मांस संज्ञा दो इंद्रिय से प्रारंभ होती है, सेवफल में हड्डी रक्त आदि कुछ भी नहीं है। इसलिए सेवफल हम खा सकते हैं पर मछली नहीं खा सकते। आज हमारे बौद्ध अनुयायियों ने जैनों पे आक्षेप दिया कि बोले तुम जैनी सेवफल खाते हो, हम मछली खा रहे हैं तो क्या अंतर है, ऊँट खा रहे हैं तो क्या अंतर है। तो हमारे जैन आचार्यों ने कहा एक काम करो, अपने गुरु को खा जाओ। तो जैसे गुरु तुम्हारे जीव हैं वैसी मछली ऊँट आदि भी तुम्हारे जीव भी तो हैं। तो बोले जीव जीव होने पर भी अंतर है।
दो इंद्री से मास संज्ञा जैन आगम में प्रारंभ होती है। इसलिए जो अपन एक इंद्री खाते हैं, सेवफल आदि जो एक इंद्री जब जीव है, पर इनको भी क्या कहा है, सचित को अचित करके खाओ। बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, सीधे सीधे फ्रिज से उठा के सेवफल मत खाओ, सीधे सीधे फ्रिज से उठा के केला आदि मत खाओ, उसको प्रासुप करो। प्रासुप की दो विधियाँ, एक विधि उसको आप तवे पे रख के गरम कर लो, वो प्रासुप हो जाता है। दूसरी विधि उसको गर्म पानी से धो लो, वो भी प्रासुप हो जाता है। कुछ सामग्री ऐसी है उसको छिन्न भिन्न कर दो, वो भी प्रासुप, जैसे अनार के दाने आदि, इनको छिन्न भिन्न कर दो तो वो भी प्रासुप हो जाता है कुछ चीज़ें। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि एक मोही जीव पुण्य करता है संसार के लिए, और एक निर्मोही जीव पुण्य करता है कि हे भगवान कब मेरा संसार ह्रास हो जाए। लेकिन गाथा में आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, मोही जीव की योग की यहीं से पढ़ लेते हैं, हाथ जोड़े। एक क्षणम न विचिन्तय मोक्ष निमित्तम नियपसाहावम अनिसम करे पावम बहुलालाभम मणो विचिन्ते। देखिए चातुर्मास चल रहा है तो कम से कम प्रतिदिन रात को सोने के पहले, ज़्यादा नहीं, 15 सेकंड 30 सेकंड कम से कम इन पदस्थ ध्यान करते रहो, इन पदों को बोलते चलना। कौन सा पद बोलना है, मोह रहितो हम, मोह रहितो हम। मैं समझ रहा हूँ आज मोह का भूत चढ़ा हुआ है, बहुत तीव्र मोह है। सोचो ना, ये इसको मोह नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। 24 घंटे में भगवान के पास 23 सेकंड। कुछ लोग होते हैं मंदिर आज चावल फेंक के चढ़ाते नहीं, कुछ लोग फेंक के जाते हैं चावल। एक चावल का दाना भी गिरना नहीं चाहिए है। चौके में भी देखते हैं कुछ लोग चौके में चावल चढ़ाते हैं तो पता लगा कि पूजा भी उनने चौके में ऐसे करी कि पूरे चावल वहाँ फैला दिए 2 4 10। अब बेचारा अगला उसको बीने। चौके में भी पूजा करो तो ऐसी पूजा करो कि एक चावल भी ना गिरे। कुछ लोग मैं देखता हूँ ना, आखिरी में जब अन्न रहता है उसमें थाली, वो थाली में श्रीफल रखा, थाली में सारे अष्टदल रखा और वो थाली चढ़ा दी। अब वो थाली का प्रयोग दोबारा कर सकते हो क्या? थाली तो चढ़ा दी ना, अब वो निर्माल हो गई, चढ़ा दी, जो भगवान को समर्पित कर दी, अब वो तो निर्माल हो गई, उसे कैसे दोबारा उठा सकते हो? इसलिए द्रव्य ले लो। इसलिए अलग से देखो, बहुत जगह एक छोटी प्लेट रखी जाती, तो बहुत से श्रावक क्या करते हैं, वो प्लेट में अर्घ रखा और उदक चंदन करके वो प्लेट को नहीं चढ़ाते, प्लेट से अर्घ को चढ़ाते। बहुत से अनुयायी द्रव्य को चावल से ले लेते हैं, हाथ में चावल श्रीफल, और फिर उसको चढ़ाते हैं, फिर बाकी जो बचा वो शेषाक्षत कहलाता है। अपने यहाँ ये परंपरा नहीं है, बहुत जगह से परंपरा, वो शेषाक्षत को ले जाते हैं, अपने घरों में समर्पित कर देते हैं, अपने सिर पे थोड़ा थोड़ा डाल लेते हैं। तो ये मैं कह रहा था कि तुम्हें थाली चढ़ा दी, अब वो थाली क्या हुआ, अब उसको क्यों उठाई दोबारा? तो इसलिए क्या करना है, उसका अलग अलग क्रिया है, अपनी अपनी क्रिया समझ लो। तो मोही जीव क्या करेगा, मंदिर में भी देखो, मंदिर में भी आओ तो कम से कम माली भी जीव है, वो माली को ध्यान में रख के द्रव्य चढ़ाओ। अब मानो श्रावक आए, चलो हमारे महिला समाज में तो ज़्यादा लोग नहीं हैं, 20-23 लोग ही हैं, बड़ी बड़ी समाजें होती हैं, बहुत से 2-2, 3-3 मंजिल के मंदिर होते हैं, ऐसे ऐसे श्रावक आते हैं, पता नहीं कैसे चावल चढ़ाते हैं, मुझे समझ में ही नहीं आता। जब मंदिर पूरा साफ होता है तो पूरे धरती पे चावल ही चावल पड़े, आहारों में निकलने में समस्या आ जाती। भाई तुम लोग के दया का तो मुझे नहीं मालूम दया है कि नहीं, पर एक चावल पे मेरा पैर पड़ जाए तो मुझे तो बहुत दया आती है कि वो एक चावल, गरीबों से पूछो, एक चावल का दाना नहीं मिलता, और यहाँ घरों में बोरे के बोरे पड़े और अपन चावलों पे पैर रख के कुचलते हुए चले जा रहे हैं। तो मंदिरों में चावल ऐसे चढ़ाओ कि एक दाना भी चावल गिरे ना। थोड़ी बड़ी डब्बी लाओ ना, अब तुम वो ले आते डब्बी 25 mm की, इतनी सी, अब उसमें तुमने जैसे हाथ डाला, आधे चावल ऐसे गिर गए। अरे बड़ा डब्बा ले आओ, चावल थोड़े कम रख लो ताकि उसको जब उठाओ भी तो वो गिरे ना, नहीं तो पूरी इतनी डब्बी, उसी में वो सड़ी सी चिटक 2 दाने, वो सड़ी सी बादाम। मुझे तो बहुत से भक्तगण चावल चढ़ा जाते हैं, मैं समझ जाता हूँ ये दरिद्री है,
वो जब चढ़ाता है ना चावल वगैरह, तो मैं देखता हूँ उसके चावल से क्या चढ़ा है, तो पता लगा वो सड़े से एक चावल के 10 टुकड़े हो गए, चूरा चला गया बेचारा। चूरा होता है ना, चूरा चढ़ा के चला गया वो। चावल ऐसे चढ़ाओ, मंदिर में भी जब चावल धो तो वो चावल टूटना नहीं चाहिए, साबित हो, इसलिए उसका नाम है अक्षत, जिसका कभी क्षय ना हो। चलो ये तो क्या दूसरी व्याख्या है कि वो जब उसको दोबारा बो नहीं सकते वो है, पर फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि चावल अच्छे महंगे वाले चढ़ाओ। अब तुम बादाम ले आते सड़ी सी, वो चवन्नी वाली इतनी सी बादाम, काली पीली अजीब सी, उसको फोड़ो तो और बदबू आ जाए। अच्छी कम से कम इतनी बड़ी बादाम लाओ, यहाँ नहीं मिलती तो कहीं बाहर से लाओ। सोचो तो, जब शादी में जाना होता है, जब भोग की क्रियाओं में जाना होता है, तो हमारा सन्मत भाई अच्छे महंगे कपड़े पहन के जाता है, और जब योग में भगवान के पास आना है तो अरे सड़े से जो भी चावल आवल पड़े उठा के चढ़ा दो। अच्छी सामग्री चढ़ाओ, जितना अच्छा द्रव्य चढ़ाओगे उतना अच्छा द्रव्य पाओगे। लालच लोभ नहीं। यह आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं देखें, मोक्ष निमित्तम एको क्षणम डियप्प सहाबम ना चिंतई, यानी ये मोही जीव कैसा होता है, मोक्ष के निमित्त एक क्षण मात्र भी निजात्म स्वभाव का चिंतन नहीं करता। अच्छा तो महिमा में कितने लोग जो प्रतिदिन चिंतन करते होंगे, मैं जीव हूँ, कभी सोचा इसके बारे में? मैं जीव हूँ कभी सामायिक करी है? नहीं करी। बस यही सामायिक चलती हमारे यहाँ कि हमारा पड़ोसी अजीब है, बस हमें नहीं पता हम जीव है कि नहीं, पर हमारा पड़ोसी अजीब है, इसकी सामायिक प्रतिदिन चल रही है। सोचो, अनिसम सतत क्या करता है, करेयम पापम, काय से पाप करेगा, बहुला लाभम, पाप से बहुत बोलता है, बड़ 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 बड़, कुछ लोगों के मुंह शांति नहीं होते। मणि विचिंते, मन से पाप का ही चिंतन करता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने बहुत लोगों को देखा, और जैसा देखा वैसी उन्होंने गाथाएं आदि सब बना दी, और जैसा भगवान की वाणी में खिरा वैसा स्वरूप लिख दिया कि ऐसे जीव हुए हैं और होंगे। तो इस जिनवाणी को हम अपने जीवन में उतारें, और आज से पड़ोसी को अजीब देखने की जगह अपने आप को जीव देखने का प्रयास करें, और कभी भी दर्द निवारक गोलियां मिलती रहें अपना अहोभाग्य मानते रहना, क्योंकि जब तक दर्द की गोली नहीं मिलेगी तब तक दर्द जाने वाला नहीं है। एक दर्द जो घर के सदस्य के लोग देते हैं उससे दर्द और बढ़ता है, एक दर्द जो जिनवाणी देती है, गुरुओं की वाणी देती है, उससे दर्द मिटता है। तो श्रावक को भेद विज्ञान करके, अपने स्वयं का विचार करके, हित अहित का ज्ञान करके अपना जीवन जीते चलो। अब मोह की कड़ी का अब बहुत हो गया, अब मोह का त्याग करके निर्वाण को प्राप्त करना ही होगा। रक्षा करो रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, रक्षा करो रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, रक्षा करो रक्षा करो, जीव की रक्षा करो, यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान, कर्म अजीब की भगवान आदिनाथ स्वामी की। जय बोले मोहन नायक भगवान श्री पद्म प्रभु।